बेरोजगार जितने राजनीतिक दलों के हथकंडे का शिकार होते हैं उतना कोई नहीं होता। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर उनका शोषण सालों साल किया जाता रहा है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाती है। जहाँ तक बेरोजगारों पर लाठियाँ भांजने की बात है तो पूरे देश में बिहार में सबसे ज़्यादा लाठियाँ बेरोजगारों पर भांजी जाती है। देश के अन्य राज्यों में भी बेरोजगारों को पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ता है, लेकिन बिहार इस मामले में सबसे आगे है। हाँ, पटना की सड़कों पर या जिलों के जिला मुख्यालय के सड़कों पर बेरोजगारों का प्रदर्शन लगातार होता रहता है और वे पुलिस के डंडों का शिकार होते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज। बेरोजगारों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। राजस्थान में भी रीट परीक्षा को लेकर के काफ़ी विवाद पैदा होता रहा है। रीट परीक्षा को लेकर छात्र बेरोजगार जब सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां भांजी जाती है। रीट परीक्षार्थियों का कहना है कि वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। क्या आईपीएस अधिकारी का ये है जो बस फीमेल कैंडिडेट में सारे लोगों का एग्जाम लिखते हैं, सभी के लिए वही क्वेश्चन होता है। अब क्या ये बीपीएससी करने जा रही है? बीपीएससी करेगा, दो शिफ्ट में एग्जाम लेगी और दोनों को कह रहे कि हम दोनों में से परसेंटाइल निकालेंगे। तो ये क्या है? चोर दरवाजा है करप्शन करने के लिए। टू शिफ्ट एग्जामिनेशन जो कि हम परसेंटाइल सिस्टम लागू ना हो और भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम हो। वैसे तो पूरे देश में बेरोजगारों पर या छात्रों पर पुलिस की बर्बरता सामने आती रहती है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही ऐसी बर्बरता होती रहती है। कभी शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बेरोजगार छात्र प्रदर्शन करते हैं तो कभी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर। पिछले दिनों शिक्षकों की भर्ती को लेकर बेरोजगार छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। इतना ही नहीं, पटना के एडीएम ने तो एक बेरोजगार को डंडों से इतना पीटा कि वो पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गए। राज्य की जदयू और राजद सरकार उस एडीएम के खिलाफ 10 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस एडीएम के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनावी सभाओं में गला फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, पहले ही कैबिनेट बैठक में
10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। हालांकि उस समय सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अब जदयू और राजद की सरकार राज्य में बन गई है, लेकिन बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। नौकरी की तो बात छोड़िए, बेरोजगार छात्र जब अधिकारियों मंत्रियों से मिलने के लिए जाते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के बात करना चाहते हैं तो कोई भी अधिकारी या मंत्री उनसे बात तक करना नहीं चाहते हैं। ताज़ा घटना बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को लेकर के है। बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी जब प्रदर्शन कर रहे थे, पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें पुलिस खदेड़ कर लाठी डंडों से पिटाई कर रही थी। बीपीएससी के छात्र परसेंटाइल मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें आशंका है कि परसेंटाइल को लेकर के बड़ी धांधली की जा सकती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा एक ही दिन एक ही सीटिंग में होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा 2 पाली में करने का निर्देश दिया है, जिसके कारण परीक्षार्थियों में असंतोष है और वे राज्य सरकार से इस मामले में बात करना चाहते थे।